जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का नेक्स्ट वीडियो ऑफ एमसीक्यूज। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 तक करवा दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो फटाफट देखते हैं, इस टाइप का आपके पास एक कोन रहता है, राइट, जिसका बेस का जो कोन रेडियस ये वाली यहाँ से यहाँ तक वो 3r है। और कहते हैं इट्स हाइट इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो जितना रेडियस है उतना ही आपके पास हाइट भी है, 3r ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे आर को रेडियस में समझिए, पूरा 3r रेडियस है, आई ना बात समझ में। तो हमसे कहता है वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो 1/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, क्योंकि पाई के टर्म्स में आंसर इसीलिए, ठीक है ना। आर की जगह पे 3r और इसका स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई में एच के जगह पे क्या आपके पास 3r, तो हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई पाई, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9r का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई है 3r। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 9 बचेगा, पाई पाई बचेगा, आर स्क्वायर और आर की पावर 1। जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है तो पावर 3 हो जाएगा। तो 9 पाई आर की क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। आई ना बात समझ में। बेसिक क्वेश्चन, यस, ये है ना एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा जाता है हमसे द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन दिस। तो रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो आपके पास 5/12 है। एंड इट्स वॉल्यूम इज दिस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर, किस चीज़ का बोला है वैसे, राइट सर्कुलर सिलेंडर ना, पाई आर स्क्वायर एच, वो है आपके पास 2512, ठीक है। हमसे कहता है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। यार एक मिनट, कौन है यार, सिलेंडर नहीं है, मैंने सिलेंडर देख लिया क्या, कौन है कौन है। वॉल्यूम दे रखा है, मतलब मैं कह सकता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 2512 के इक्वल है, ठीक है। ओके, अब हमसे इसमें कहते हैं द स्लाइंट हाइट ऑफ द कोन इज। अच्छा, एल की वैल्यू पूछे। देखिए एल तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस तरह से, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से, ओके। बट आर और एच पता चलेंगे तब तो, आर इन समझ में, आर और एच पता चलेंगे जब तो ऐसा कीजिए, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/12 टाइम्स एच, और यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/3। पाई के जगह पे 3.14 लेने को कहा है तो 3.14 लेंगे, इंटू में आर का स्क्वायर, मतलब इस वाले का स्क्वायर करेंगे, एच को इधर भेज दिया, ठीक है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 144 हो जाएगा, और एच का स्क्वायर करेंगे तो एच का स्क्वायर हो जाएगा, और एच यहाँ पे ऑलरेडी था, इज इक्वल टू 2512। सॉल्व कर लेते इसको, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। काटा पीटी कर लेते हैं। 25 चौके 100, 2 से काट देंगे 2 बार में, 2 से काट देंगे 157 टाइम्स में। और कुछ कटने वाला है आपके पास, 3 से कट जाएगा क्या, 3 पचे 15, नहीं नहीं कट रहा है आपके पास। 157 144 ये भी नहीं कटने वाला आपके पास, है ना। तो अब सिंपली हमें क्या करने की जरूरत है, इधर उधर कर देते हैं। तो एच का क्यूब तो लेफ्ट हैंड में बच जाएगा, राइट हैंड में बचेगा 2512, और मल्टीप्लाई में नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो 2 होगा, 144 होगा, और साथ में आपके पास 3 होगा, और डिवाइडेड बाय में जो न्यूमरेटर में ओनली वी हैव 157, ठीक है। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एच का क्यूब इज इक्वल टू, कैंसिल कर देते हैं। हाँ, मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है फिलहाल, तो किससे काट दूँ मैं इसको, 11 से कट जाएगा, 11 एक कमी 11, 11 से भी नहीं कटे, 7 दूनी 14, 1 17 नहीं कटेगा, 157 किसी न किसी से नंबर से तो कटेगा ही। तो इसको मल्टीप्लाई करके आया था 25, मैं फिर से कर रहा हूँ, 25 12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 3, it will be equal to 2170368, 2170, then it is 368 divided by 157। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 157 से, एंड आई एम गोइंग टू गेट इट 13824, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो पता है, ये 24 का, ये 24 का क्यूब है, इससे इसको वो कर लीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 3 के पेयर बना दीजिएगा, बात बन जाएगी, ठीक है ना। एच की वैल्यू आ गई 24। अब आर की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5/12 मल्टीप्लाई 24, 5 दूनी 10, तो रेडियस आ गया 10। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, रेडियस 10 करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, प्लस इसका 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, दोनों का ऐड करेंगे तो 676, √676 इज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, आई मीन स्क्वायर इज ऑफ 26, गॉट इट। तो ये हो जाएगा आपके पास, अरे ऑप्शन भी नहीं क्या, कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ठीक है। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं कई बार। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा जाता है हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ दिस
will be required to make a conical tent whose base radius is 7 and height is 24 मीटर। तो हमसे कहते हैं कि कितने मीटर की रिक्वायरमेंट होगी क्लोथ की ऑफ 2.5 मीटर। अगर 2.5 मीटर के हमारे पास क्लोथ हैं तो वो कितने लग जाएंगे, वो हमसे पूछा है। तो आप इसका क्या निकालिए, एरिया निकाल दीजिए, ठीक है ना। कॉनिकल टेंट मतलब पाई आर एल और कुछ नहीं, पाई आर एल, ठीक है ना, कर्ड सरफेस एरिया। तो पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 7, और हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे नहीं रखा, तो हमें क्या करना है, सॉरी हाइट दे रखा है बट एल नहीं दे रखा। एल तो एल अभी सेम सेम निकाला था ना, ये और ये निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर दिया हुआ यार, 7 का स्क्वायर क्यों दिया भाई, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 24 का स्क्वायर 576, ठीक है ना। अब इनको ऐड कर दिया, 9 6 15 625 हो जाएगा। तो अंडर रूट 625 का 25 होता है, तो इसका जगह पे 25, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 22 और 25 बच गया। ये तो आ गया भाई 22 इंटू में 25, टोटल सरफेस एरिया मतलब कट सरफेस एरिया। अब हमसे कहता है कि इसमें कि कितने 2.5 मीटर के क्लोज चाहिए। तो देखिए अगर मैं कहता हूँ आपके पास 10 kg है और आपको 1-1 किलो के हिस्से मान लेते हैं कि 100 kg लेते हैं और कहते हैं कि 2-2 किलो के हिस्से में बांटना है, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे, तो इतने इतने हिस्से में बांटना है तो 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट हटाइए ऊपर 0, इससे ये कैंसिल हो गया तो 220 आ जाएंगे। तो 220 मीटर आपको ज़रूरत पड़ेगी। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना, 220 मीटर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहता है द लेंथ ऑफ कैनवस 1.1 मीटर वाइड। तो ये कैनवस जब भी बोले ना सिंपली समझ लिए रेक्टेंगुलर कोई इस टाइप का कपड़ा है, ठीक है ना, क्लोथ है। वाइड रिक्वायर्ड, इसके इतनी वाइड है 1.1 मीटर वाइड है। कॉनिकल टेंट बनाना है, कॉनिकल टेंट बना रहे हैं ऑफ हाइट, इसी से हम कॉनिकल टेंट बना रहे हैं, इस टाइप का, इस टाइप का एक कॉनिकल टेंट बना रहे हैं जिसकी हाइट आपके पास 14 मीटर कह रहा है। और दूसरी फ्लोर का एरिया, फ्लोर एरिया क्या किस शेप का होता है, फ्लोर एरिया होता है सर्कल का। तो पाई आर स्क्वायर दे रखा है आपके पास 346.5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपसे इसका लेंथ पूछा। एक चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। देखिए ये जितना भी कैनवस था, जितना एरिया इसका था उसी से ये वाली चीज़ बनाई गई है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका एरिया जितना होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा। अच्छा, इसका एरिया कितना है, लेंथ मान लेते हैं एल है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है, लेंथ को लेंथ मान लेते हैं, ब्रेड्थ कितनी 1.1, वो किसके इक्वल होगा, इस वाले के एरिया के। इसका एरिया कितना होता है पाई आर एल, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। यहाँ से ये दिया है ताकि आप रेडियस की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है ना, रेडियस की वैल्यू निकाल सके और कुछ नहीं। तो पाई की जगह 22/7 ले लेता हूँ, इंटू में रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 346.5। यहाँ से रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 346.5 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड बाय में 22। ऊपर से डेसिमल हटाइए, नीचे 0 आ जाएगा, तो आर का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, काटापीटी कर देते हैं। 11 से नीचे में 2 बार में काटेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 11 से इसको काटते हैं, 11 दिया 33 और 1 बचा, 11 ही कम 11, 5 11 पचे 55 और इंटू में 7। 5 से काट देते हैं 4 बार में, 5 से काटेंगे 5 छक 30, 5 दिया 15। ऊपर बच गया आपके पास आर का स्क्वायर, 63 को तोड़ दीजिए, 7 9 में 63 होता है, 7 इंटू 9 और ये 7 डिवाइडेड बाय में 4। अब आर जाएगा तो इधर में रूट बना लेगा, इसको हटा दिया रूट लगा दिया, तो 7 का पेयर बन गया बाहर आ गया, 9 का 3 होता है बाहर आ गया, 4 का 2 होता है बाहर आ गया, तो 7 या 21, तो रेडियस हो गया आपके पास 21/2, 21/2। अब क्योंकि हमें रेडियस और हाइट दोनों ही पता है तो भाई एल निकाल सकते हैं। एल का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब 21/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस हाइट इज योर 4 का स्क्वायर कर देते तो 194 हो जाएगा, 196 होता है सॉरी। ओके, अब यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, तो ये हो जाएगा 441 प्लस में 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 200 चौके 800 हो जाएगा, है ना। और 800 में से 4 चुके 16 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 784, 784, 784 डिवाइडेड बाय में नीचे 4। चलो भाई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐड कर देते हैं इसको, 441 प्लस 784, ठीक है, 441 प्लस 784 और ये आ गया मेरे पास 1225, 1225 डिवाइडेड बाई 4। आपको पता है 25 किसका होता है स्क्वायर रूट, यस 35 का, और डिवाइडेड बाई में 4, ये आ गया आपके पास एल की वैल्यू। अब तो आसान हो गया ना, देखिए अब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, देखिए
लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ ही तो निकालना है हमें। ये वाला एल ना स्लैंट हाइट है, तो इसको डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पाई की जगह 22/7 रख देते हैं, मल्टीप्लाई आर की जगह कितना निकाला हमने 35/4, और 4 था या 2 है ना, उसका भी स्क्वायर रूट लेंगे ना, 2 था, और इंटू में स्लैंट हाइट, ए भाई रेडियस तो 21, सॉरी 21/2 था, 21/2 था, ठीक है। और स्लैंट हाइट हमने निकाला था 35/2, ठीक है। ओके, अब यहाँ से ये जो 1.1 है ना, उसको राइट साइड भेज देंगे, तो वो भी 1/1.1 लिख लेते हैं, चलिए 1/1.1, ठीक है। अब इसको हम काटापीटी कर देते हैं, और कुछ नहीं। 7 तिया 21 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे 11 बार में, 11 से 11 खुद लुढ़क गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया भाई 3 35 और अपॉन में 2, और कुछ नहीं बचा, है ना। हाँ, और कुछ नहीं बचा, तो 35 दिया 105 होता है, 105 बटे में कितना आ जाएगा मेरे पास 2, इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 52.5, 52.5 मीटर। कहीं है भी ऑप्शन में भाई, लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर 22। कैलकुलेशन मिस्टेक, देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो डेसिमल हटाया ऊपर जीरो नहीं लिखा था ना, तो जीरो, तो मतलब 52.5 को 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 525 मीटर। सो दैट्स योर लेंथ ऑफ द कैनवस। आगे नहीं बात समझ में, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज़ है आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब जितने भी बच्चे हैं, इनको कोशिश किया कीजिए कि कॉन्सेप्ट पे ना ज़्यादा प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए ज़्यादा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपके पास सिंपल सी बात है, कौन सा टीचर का माइंड क्या चल रहा है आप कुछ नहीं बता सकते भाई, कुछ भी नहीं पता आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन वो दे देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चन से डील कर लेंगे, और कॉन्सेप्ट को अच्छा और करने का एक ही तरीका है कि इस टाइप से क्वेश्चन, जितने भी अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उससे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं, और बाकी सारी चीज़ बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कहते हैं वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज दिस, कॉनिकल टेंट का वॉल्यूम मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ आपके पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट द एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, मतलब पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर कितना 154 दे रखा है। द हाइट ऑफ द कोन, वेरी इजी क्वेश्चन, 1/3 ऐसे छोड़ दीजिए, पाई आर स्क्वायर की जगह 154 दे रखा है, और इंटू में हाइट है, और इज इक्वल टू में कितना दे रखा था 462 था ना, ये 462 वॉल्यूम था। काटा पीटी कर दीजिए, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 462 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और ये जो 154 है वो आपके पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब काटा पीटी कर देते हैं, किससे कट जाएगा ये, 11 एकम 11, और 4 बचा 11 चौक 44, तो 11 चौक 44 और 2 बचे 11 दूनी 22, ठीक है, 14 तिया 42, तो हाइट हो गया 9, हाइट हो गया आपके पास 9 मीटर, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कुछ सेकंडों में होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इट विल टेक योर ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स मे बी, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहता है कॉनिकल टेंट इज एकोमोडेट 11 persons such that each person occupies 4 meter square space on the ground and has 20 meter cube of air to breathe. Okay, टू ब्रीथ, ओके। द हाइट ऑफ द कोन इज, देखिए आपके पास एक कॉनिकल टेंट है, आपके पास कॉनिकल टेंट है, और इसमें कहता है कि जो बेस का एरिया है, बेस का जो एरिया है आपके पास, वो 4 मीटर स्क्वायर ले रहा है एक पर्सन। जैसे यहाँ पे कोई बच्चा कोई भी पर्सन खड़ा है, तो उसने 4 मीटर स्क्वायर लिया, एक और खड़ा है तो 4 मीटर स्क्वायर, एक और खड़ा है तो 4 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 11 पर्सन है तो 11 चौक 44, तो पाई आर स्क्वायर मतलब बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होता तो 44 मीटर स्क्वायर आपको दिया है, समझने की ज़रूरत है। उसके बाद 20 मीटर क्यूब एयर को ब्रेथ कर रहा है, मतलब 11 × 20, 11 × 20, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 220 मीटर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द इसका ये आ गया। तो यही सेम नहीं क्वेश्चन नहीं हो गया, आपके पास वॉल्यूम भी दिया है और बेस ऑफ एरिया दिया है, तो यहाँ से आपसे हाइट पूछ लिया है, सेम क्वेश्चन। तो हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है 220, और पाई आर स्क्वायर दे रखा है 44, तो ये हो जाएगा इंटू हाइट इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई हाइट हो गया 220 इंटू 3 डिवाइडेड बाई में 44, 22×2 = 44, 2 से 5 बार में 5 दिया 15, तो हाइट आ गया आपके पास 15 मीटर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, कहाँ है भाई क्वेश्चन, ये रहा आपके पास 15 मीटर, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 24 था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, ठीक है। इसमें कहते हैं डायमीटर्स ऑफ 2 कोन्स आर इक्वल, दो कोन है आपके पास अलग अलग,
उसके जो डायमीटर्स हैं आपके पास वो इक्वल है, ठीक है। ओके, तो मतलब रेडियस भी इक्वल है। कहते हैं इफ़ देयर स्लैंट हाइट्स आर इन द रेशियो 5:4, तो इसका L1 इसका L2 मानते हैं, तो आपको L1/L2 दे रखा है आपके पास 5/4। कहता है द रेशियो ऑफ देयर कर्ड सरफेस एरिया, तो पहले का हो जाएगा πr/L1, दूसरा हो जाएगा πr/L2। पाई पाई सेम है, रेडियस भी दोनों का सेम है, L1/L2 मतलब 5/4 ही रहेगा, कुछ भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई ना बात समझ में? हो गया क्वेश्चन। देखिए, तो कुछ क्वेश्चन अगेन वही कह रहा हूँ बार बार कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके पास जिसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, कुछ सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहता है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज हाफ कीपिंग द हाइट सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन टू दैट ऑफ ओरिजिनल कोन। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया है, कहीं तो करवाया है मैंने। ओके, तो हमसे कहते हैं कि अगर रेडियस हमने ऑफ द बेस कोन इज हाफ कर दिया, मतलब ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल वाले का रेडियस हमने मान लिया एक कोन है, कोनी के बारे में कह रहे हैं ना, हाँ, उसका ओरिजिनल रेडियस आर है, हाइट एच है। बाद में कहता है एक नया हमने कोन बनाया जिसका रेडियस को हाफ कर दिया, मतलब रेडियस r/2 हो जाएगा और हाइट दोनों का सेम ही रखा है। अब हमसे कहता है वॉल्यूम का रेशियो क्या है नए वाले कोन का और पुराने वाले का। तो नए वाले ये वाला है, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब r/2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बना लेगा तो नीचे 4 हो जाएगा। और इंटू में हाइट तो हाइट सेम ही रखा है, और नीचे वाले का तो सेम ही था 1/3 पाई r²h। 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से एच चला गया। अब देखिए ये ऐसा है r²/4 और नीचे आर स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं, 1 ले लीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, r²/4 बचेगा इंटू 1 में r² बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बचेगा, मतलब रेशियो हो गया 1:4। नहीं आया समझ में? आ गया सर, आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेशन और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सॉल्व करना आना चाहिए आप लोगों को, वरना कैसे बात बनेगी भाई, मज़ा नहीं आएगा। आ रही ना बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27 की। इसमें क्या आता है ए कोन ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कार्व्ड फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक। रेक्टेंगुलर ब्लॉक जब बोले तो वो 3D की बात कर रहे हैं इस तरह से, तो रेक्टेंगल मत समझ लेना, रेक्टेंगुलर बॉक्स समझ लीजिए, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि कोई लकड़ी का इस तरह का बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे लकड़ी का ही बोला हुआ है वैसे भी। लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है और इसका वॉल्यूम इजीली तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाती है बात, 5 हैं 50 और 2 100, 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। हमसे कहता है कि इसमें से क्या हुआ है, एक कोन को काट कर निकाल लिया गया है, तो जिसका बेस रेडियस क्या है आपके पास, सॉरी कोन ऑफ हाइट क्या है 7 है, बेस रेडियस क्या आपके पास 3 है। तो एक नया कोन इसमें से हमने कार्व्ड कर लिया इस तरह से, इस तरह से काट के और यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा पहले वो निकाल लीजिए। तो वो होगा आपके पास 1/3 पाई, पाई की जगह 22/7 रख लेता हूँ, फिर आर स्क्वायर तो 3 × 3 हो जाएगा, और इंटू में एच कितना दे रखा है इन्होंने 7 दे रखा है, तो 3 से 3 चला गया, 7 से 7 चला गया, तो बन गया 22×3 = 66, ये 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका वॉल्यूम। तो हमसे कहता है कि भाई ऐसा बताओ परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड। देखिए अगर आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स था, ठीक है ना, क्यूबॉइडिकल बॉक्स था, क्यूबॉइड के शेप का रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसमें से अगर हमने एक कोन हमने बाहर निकाल दिया, तो अब ऐसा आपको समझना है कि जो बचा है ना वो हमारे किसी काम का नहीं, मतलब दो वही आपके पास क्या है, वेस्टेड वुड है और कुछ नहीं, वेस्टेड लकड़ियाँ हैं। तो बचा कितना है पहले वो देखिए, 100 था 66 यूज़ कर लिया, कितना बच गया आपके पास 34, तो ये 34 सेंटीमीटर क्यूब ना आपके पास क्या है बचा हुआ है। अब इसका आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का मतलब क्या है, जिसका पूछा है अपॉन में टोटल, टोटल कितना था 100 इंटू में 100%, तो परसेंट ये 100 से 100 गया तो 34% आपके पास वेस्ट हो गया। बताइए 34% क्या हो गया आपके पास वेस्ट हो गया। आई ना बात समझ में? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, नॉर्मल से क्वेश्चन, परसेंटेज निकालना आना चाहिए किसी भी चीज़ का। ये आपके पास रियल लाइफ से रिलेट करते हैं भाई, रियल लाइफ ना रिलेट करते हैं रियल लाइफ से। नेक्स्ट है आपके पास एन एच ऑफ क्यूब मेजर्स 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब की बार क्यूब है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिनकी साइड कितनी दे रखी है आपके पास 10 दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। कहते हैं इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन इज कट आउट ऑफ दिस क्यूब देन वॉल्यूम ऑफ द कोन इज। कहते हैं लार्जेस्ट वॉल्यूम, तो लार्जेस्ट कितना हो सकता है, जितना इसका डायमीटर हो सकता है उतना लार्जेस्ट हो सकता है, और हाइट इसकी कितनी हो सकती है 7, मतलब सॉरी 10, अगर जितनी साइड दे रखी है हाइट तो उतना ही हो सकता है, और डायमीटर भी उतना ही हो सकता है। तो इस वाले का जिसका डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 होगा, हाइट 10 होगा, इसका हमें क्या करना है वॉल्यूम निकाल देना है बस। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर मतलब 5 × 5 और इंटू में हाइट की जगह पे 10 दे रखा है, कुछ भी काटापीटी नहीं हो पाएगा। तो 22 × 5 = 110, 22 × 5 = 110,
बचे 550, जीरो तो 5500 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में 7 या 21। बस आपको इसको डिवाइड कर देना और आपका जो काम है वो बन जाएगा। 5500 डिवाइडेड बाय कितना आपके पास 21 है ना, 21 है, तो मेरे पास आ गया कितना 261.9। कितना आपके पास 261.9, ऑप्शन नंबर ये वाला डी सी होगा, वैसे तो इन्होंने डी लिख रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 261.9 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर कोई डाउट आ भी रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, भेज देना आपको 7428525669 पे, आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप लोगों को नीड होगा पर्सनल ऑनलाइन क्लास की तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आता है, इफ़ द हाइट ऑफ अ कोन इज डबल्ड। अगर आपके पास एक कोन है जिसकी हाइट को अगर आपने डबल कर दी, पहले एच मान लो, तो नया कोन मान लीजिए जिसकी हाइट को हमने डबल कर दिया तो 2h मान लेते हैं, ठीक है। देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय, मतलब रेडियस जितना था उतना ही रखा है, रेडियस दोनों को उतना ही रखा है। तो सिंपल सी बात है, अब हमें इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो कितने परसेंट से इंक्रीज करा है वो हमें बताना है ना। 200% हो जाएगा, जहाँ तक 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, हाँ 200% हो जाएगा। समझाता हूँ कैसे, देखिए ओरिजिनल वाला कितना था आपके पास, देखिए ओरिजिनल वाला कितना था, ओरिजिनल वाला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही था। नया वाला कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के जगह पे ही तो 2h आएगा बस, है ना। अब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है तो आपको ये देखना है कि भाई कितना चेंज आया है, कितना चेंज आया है आपके पास वो देख लीजिए, और कुछ नहीं। चेंज कितना है, दिस माइनस दिस, आ रही बात समझ में, दिस माइनस दिस, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इतने का चेंज आया है, ठीक है ना, इतने का आपके पास चेंज आया है। गॉट इट, इतनी बात समझ में आई। और वैसे भी अगर आप नॉर्मली देखें तो ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसके मुकाबले ये डबल नहीं हो रहा है। मतलब पहले 100% था तो अब कितना हो गया आपके पास 200% हो गया है। ये तो लॉजिकली हो गया, अब करके दिखाएंगे। अरे बात समझ में, अब हम क्या करेंगे, करके दिखाएंगे। तो पूछा क्या है उसको देख लो, पूछा है कि नए वाले का कितना चेंज आया, तो नया वाला यही तो है 1/3, रेड यूज कर लेता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर और 2h था, पाई आर स्क्वायर 2h था, है ना। और नीचे में ओरिजिनल था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसका पूछा है अपन में ओरिजिनल, और इंटू में 100%। सब कुछ कट जाएगा, दो को छोड़कर, तो 2 इंटू में 100 कितना हो जाएगा आपके पास 200। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल सी बात है, डन है, गॉट इट। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप सभी को जितनी भी चीज़ें इसमें करवाई गई समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में प्रैक्टिस